And नहीं, that Jamie, वो what was he कॉन्स्टेंटली doing? कह रहा है कि आई हैवंट डन एनीथिंग। ओके, Yeah, आई डोंट थिंक वो, उसको पता है कि उसने किया है, बट डू यू थिंक दैट किलिंग वाज मोर लाइक अ वैलिडेशन फॉर हिम कि आई एम एबल टू सेशिएट माई सेल्फ विद दैट मिसोजिनिस्ट, जो उसका जो मिसोजिनिस्ट का जो एक कथारसिस था उसके लिए, दैट किलिंग, दैट्स व्हाई ही कुडंट एक्सेप्ट दैट ही हैज डन एनीथिंग रॉन्ग। और ऐसा ही होता है I कैंसर don't think बिहेवियर। I don't think it was catharsis, it was rage. और अगर आपने देखा हो साइकोलॉजिस्ट के साथ भी जब उसका 2-3 एपिसोड हुए रेज के, दैट एंगर, इट वाज व्हेन ही वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। पहले जब वो एंग्री हुआ तब उसने ये बात नहीं बोली थी। सेकंड टाइम व्हाट व्हेन ही सेड, व्हेन ही गॉट एंग्री, ही वाज लाइक, so aren't you embarrassed that you are feared, or you got feared from a 13-year-old boy? What he meant by that, he was self embarrassed. First thing, he was, he wanted to justify now his anger. And then he wanted, अब ये क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो एंग्री हुआ, तो फर्स्ट थिंग इज कि वो लड़का अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, जो बहुत ज्यादा उफान मार रहे हैं, वो एंगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उस मोमेंट्स ऑफ एंगर में जब उसका पूरा ब्रेन एमिगडाला हाईजैक कर लेता है, तब वो ऐसी हरकत कर रहा है कि he could kill a girl, he could stab the girl 7 times। जैसे ही उसका वो गुस्सा खत्म होता है, ही कम टू टर्म्स। अब क्या होता है, उसके ब्रेन में इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके माइंड में इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है कि गर्ल्स आर बैड, वो पहले से हो रखी है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अगर मैं आपको ये बोल दूं ना, इफ यू डोंट ईट नॉन वेज, अगर अगर मैं आपको कंडीशनिंग कर दूं बार बार बता के कि नॉन वेज कितना फायदेमंद होता है, एंड हाउ इट इज लाइक लॉ ऑफ नेचर साइकिल है, और कितने फायदे हैं कि प्रोटीन हमें इससे ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, और मैं जस्टिफाई भी कर दूं, अब एक टाइम के बाद आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स आपके दिमाग में ये राइट हो जाएगा मॉरली टू ईट नॉन वेज, विच वॉज कम्प्लीटली नॉट बिफोर। तो ये कंडीशनिंग होती है, हम कुछ भी कंडीशन कर सकते हैं अपने माइंड में। तो उसके लिए ये प्रोग्रामिंग हो चुकी थी ऑलरेडी कि डेथ बहुत छोटी चीज है, लड़कियां खराब ही होती हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब आपने कॉलेज सीन देखे होंगे तो डेथ को सुन के भी बच्चों को कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा फर्क था। नहीं पड़ा। वो लड़की, द फ्रेंड ऑफ दैट गर्ल केटी, वो उसको जिस तरीके से उसने अटैक किया रायन को, शी वॉज अबाउट टू किल दैट गाय, she could kill that guy, क्योंकि डेथ। एंड देन when she was beating Ryan, सारे बच्चे हंस रहे थे। डिड यू सी दैट इंट्रिकेसी कि बच्चों के अंदर, या फिर जेनरेशन जो ये है उसके अंदर एम्पैथी इज लॉस्ट, ऑल दैट इज रिमेनिंग इज सेल्फ। अब सेल्फ के ही वजह से जेमी को ये लग रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं परसीव किया जा रहा हूं बाय माय फादर या बाय दिस साइकोलॉजिस्ट। जब तक वो उसको साइकोलॉजिस्ट समझ रहा था तब तक वो उसे जस्टिफाई कर रहा था। जैसे ही उसने उसे विमेन की तरह देखना शुरू किया, नाउ द इक्वेशन चेंज्ड। अब क्योंकि उसने उस पर गुस्सा कर ही दिया है और वो बुरा बन ही चुका है, नाउ लेट मी शो दिस वुमन हिज, नाउ लेट मी शो दिस वुमन हर प्लेस, कि बस 13 साल के लड़के से डर गई, लुक एट यू। Now what he's doing is he's proving himself and the psychologist that see I am still superior, क्योंकि उसको उसको भी दिखाना है कि देखो मैं तो आई एम मैस्कुलिन इनफ, क्योंकि उसके दिमाग में कंडीशनिंग हो रखी है कि मैस्कुलिनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू गेट अट्रैक्टेड टू। देर आर सो मेनी लेयर्स टू दिस पर्सन, वन पर्सन जेमी, कि उसके उसके अंदर बचपना भी है और उसके अंदर इवल सम एटीट्यूड भी आ चुका है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। अब हम, क्योंकि वो 13 साल का है तो इस कंडीशनिंग को मैं कह रही हूँ कि कंडीशनिंग है, यही अगर 22-24 साल का होगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, फिर मैं कहूंगी ये खुद ही इंसान बुरा है।
अभी तो वो 13 साल का था, तो मैं कह रही हूँ कि आई एम गिविंग स्लाइट बेनिफिट ऑफ द एज की यार द किड इज स्टिल इनोसेंट, नो मैटर इफ ही हैज किल्ड ऑल्सो, क्योंकि इतना उनके पूरे इन्वायरमेंट में द डेथ, गर्ल्स, एवरीथिंग इज डिसेंसिटाइज्ड। उनके पूरे स्कूल में दिखाई दे रहा था कि सेंसिटिविटी, एम्पैथी, ये सब खत्म।